खांसी, सर्दी, जुखाम, बुखार और नाक से लगातार पानी गिरना, नाक का जाम रहना, आंखों से पानी गिरना, यदि इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो ये बदलते मौसम की वजह से है। और इस समय ठंड का मौसम आ रहा है और इसकी वजह से आप सभी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास होम्योपैथ में कुछ ऐसी रामबाण दवाएं हैं जो मात्र 2 बूंद से इसको पूरी तरह से ख़त्म कर देती है, जिसके बारे में अब हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष कुमार सिंह, BHMS होम्योपैथिक फिजिशियन। दोस्तों, बदलते मौसम में आप सर्दी जुखाम से काफ़ी परेशान हो जाते हैं, गले में खराश हो जाता है, टॉन्सिल बढ़ जाती है और टॉन्सिल के साथ साथ लैरिंग्स में सूजन हो जाती है, जिसको लैरिंजाइटिस कहते हैं। और इसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हो जाते हैं, नाक से पतला पानी, गाढ़ा पानी आने लगता है और इसके साथ साथ लगातार बार बार छींक आते रहता है, आंखों से पानी आते रहता है। तो दोस्तों, ये है वायरस की वजह से ये रोग होता है, जो कि एक संक्रमित वायरस है और ये एक दूसरे से फैलता है। तो दोस्तों, इसमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बीमारी राइनो वायरस की वजह से होता है, जो एक दूसरे के संपर्क से काफ़ी तेज़ी से फैलता है। और इसमें यदि जल्दी से ठीक ना हो तो आपको काफ़ी दिन तक बुखार आने लगता है, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, निमोनिया हो जाता है और धीरे धीरे साइनस रोग हो जाता है, जिसको साइनोवाइटिस बोलते हैं। नाक में सूजन हो जाता है, झिल्लियों में सूजन हो जाता है और काफ़ी परेशान हो जाते हैं। बाद में धीरे धीरे सांस लेने में परेशानी होने लगती है और ये जा कर के एक अस्थमा का रूप ले लेता है। तो दोस्तों, इस रोग से बचने के लिए हमारे पास होम्योपैथ में बहुत ही अच्छी और रामबाण दवाएं हैं, जिसके यूज करने से, जिसके प्रयोग करने से आप इन सभी क्रॉनिक रोगों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये जो राइनो वायरस है, इसकी वजह से एक तो आप इससे संक्रमित हो गए। अब है इसका दूसरा वजह यह है कि यदि आपका इम्यूनिटी पावर, जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली है, ये यदि आपके शरीर में कमज़ोर है तो ये राइनो वायरस आपके WBC पे आक्रमण करता है, जिसकी वजह से आपका शरीर उससे लड़ नहीं पाता है और आप इस रोग से संक्रमित हो जाते हैं। तो दोस्तों, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए आपको संतुलित भोजन, विटामिन C, विटामिन D की मात्रा जरूर लें, जिससे आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ा रहेगा और आप इस रोग से बच सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं वे कौन सी होम्योपैथिक दवाएं हैं जिसके द्वारा आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मेडिसिन है एकोनाइट 30। अगर आपको शुरुआती दौर में यदि आपको सर्दी जुखाम हो जाता है, सेरन होता है, ठंड लगती है, तो आप एकोनाइट 30 को 4-4 बूंद दिन में 2 बार लेकर के यूज कीजिए और आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। अगली मेडिसिन है आर्सेनिक 30। यदि आपको सर्दी जुखाम के साथ, जैसे कि नाक से पतला पानी गिरना, नाकों में जलन होना और इसके साथ साथ यदि आपको बेचैनी होती है, घबराहट होती है, तो आप इस मेडिसिन का प्रयोग कीजिए और इससे आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। अगली मेडिसिन है एलियम सिप्पा 30। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, क्योंकि अगर आपके नाक में बार बार खुजली होती है और नाक से गाढ़ा पानी गिरता है, आँखों से पानी गिरता है, खुजली होती है आँखों में, तो उसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हैं, तो आप इस मेडिसिन का प्रयोग 4-4 बूंद दिन में 3 बार यूज कीजिए और आप इससे पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, सर्दी जुखाम के साथ साथ खांसी और इसके साथ साथ पूरे बदन में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होती है, तो इस तरह के यदि लक्षण दिखाई देते हैं तो यूपेटोरियम 30 को 4-4 बूंद दिन में 3 बार यूज कीजिए और इससे आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, हमारे होम्योपैथ में 2 रामबाण ऐसी दवाएं हैं जो आपके प्रतिरक्षा तंत्र को, प्रतिरक्षा प्रणाली को पूरी तरह से मजबूत बनाए रखती हैं। तो वे दवाएं हैं ओस्यूमम सैनिकुलम मदर टिंचर। इसे आप 15-15 बूंद आधा कप पानी में 3 बार यूज कीजिए और इससे आप अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं। अगली मेडिसिन है टिनोस्पोरा क्यू, जिसकी वजह से आप अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली और आने वाले कुछ ऐसे संक्रमित रोग होते हैं जिससे आप बच सकते हैं। तो इसके लिए आप इस मेडिसिन को 15-15 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार लीजिए और आप इस तरह से होने वाले संक्रमित रोगों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों, यदि आप किसी अन्य बीमारी से ग्रस्त हैं, ठीक नहीं होता है, तो आप अपनी इस बीमारी को हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे हम उसके बारे में अगले वीडियो में बता सकें।
और आपकी पूरी तरह सहायता कर सकें। धन्यवाद।